अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ अली ख़ान। पेरेंटिंग सीरीज़ में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, रात का जो वक्त होता है ना, ये बच्चों की तरबियत के लिए बेहतरीन वक्त होता है। रात से मुराद जब बच्चे सोने जा रहे हों तो ये इतना बेहतरीन टाइम होता है कि कुदरती तौर पर बच्चे का ब्रेन जो है वो रिसेप्टिव मोड में होता है। रिसेप्टिव मोड का मतलब ये कि जो भी बात उसको समझाई जाए, जो भी बात उसे कही जाए, वो उसके लाशऊर में जा रही होती है। लेकिन नॉर्मली देखने में ये आता है कि इस वक्त को वालिदैन सही तरह इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उल्टा इस वक्त को एक बहुत ही ख़राब अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा होता है। यानी बच्चे का ब्रेन जैसे ही रिसेप्टिव मोड में आया है, सीखने समझने सुनने की पोजीशन में आया है, अब उसको सुनने को क्या मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। अक्सर वालिदैन जो रात में गलतियाँ करते हैं वो ये कि अभी तक जाग रहे हों, सुबह देर से उठोगे। आपने उसके लाशऊर में पहले ही प्रोग्राम कर दी ये बात कि सुबह देर से उठोगे। ठीक है, लाशऊर रियल और अनरियल को महसूस मतलब उसमें फ़र्क महसूस नहीं करता। उसको जो इंडक्शन दी जाती है वो उसके हिसाब से चल रहा होता है। तो आपने जो इंड्यूस किया उसके माइंड में वो ये किया है कि तुम सुबह देर से उठोगे। और दूसरा जुमला अक्सर वालिदैन जो है वो कहते हैं, अब अगर आवाज़ निकली तो मुझे शदीद गुस्सा आ जाएगा, जल्दी से सो जाओ। ऐसे जुमले आपने अपने वालिदैन से भी सुने होंगे और आप भी कहते होंगे। देखिए, बच्चा लाशऊरी तौर पर एक्टिव है, उसको आप क्या बता रहे हैं कि अब अगर आवाज़ निकली या अब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे शदीद गुस्सा आ जाएगा। यहाँ पर लाशऊर को पैगाम क्या दिया जा रहा है कि कोई अगर आपकी बात ना माने तो गुस्सा करना जायज़ है। बच्चे को तो नहीं पता, वो एक्टिवली नहीं सीख रहा, लाशऊरी तौर पे उसको वो ये चीज़ अन इंटेंशनली सीख रहा है कि ज़िंदगी में जब भी कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो मुझे गुस्सा करना चाहिए। गुस्सा करना बिल्कुल जायज़ है। क्यों? क्योंकि आप ये रोज़ाना उसके जहन में क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझे शदीद गुस्सा आ जाएगा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं पिटाई लगा दूंगी या लगा दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम उसके माइंड में रात के टाइम पर प्रोग्राम कर रहे हैं कि बेटा जब भी तुम्हारी कोई बात ना माने तो उसकी पिटाई लगा दो, जायज़ है। जब कोई तुम्हारी बात ना माने तो गुस्सा कर लो, जायज़ है। इस तरह से हम इस वक्त का बड़ा गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमें ख़ुद भी नहीं पता होता। आगे चलते हैं। आज सारा दिन तुमने मुझे तंग किया है, दिन ब दिन तुम बदतमीज़ होते जा रहे हो। अब यहाँ पे आपने क्या जुमला बोला है, बच्चे के चंद रवैयों को उसकी पूरी शख्सियत पर फ़ोक़ियत दी जा रही है कि आज सारा दिन तुमने मुझे तंग किया है, तुम दिन ब दिन, यानी उसके बिहेवियर को टारगेट नहीं किया जा रहा बल्कि उसकी शख्सियत को टारगेट किया जा रहा है। ये भी अक्सर रात में आप ये सुनते होंगे जुमले। तुम हमेशा देर से सोते हो और देर से उठते हो। ये जुमला कभी भी उसकी इस्लाह नहीं करेगा। इस जुमले को सुन के वो कभी भी जल्दी सोना या जल्दी उठना नहीं सीखेगा, बल्कि इस तरह के जुमले से रवैये या में तब्दीली नहीं बल्कि पुख्ता हो जाते हैं। तुम देर से सोते हो, देर से उठते हो, ये जुमला जब उसके माइंड में जाएगा तो अनकॉन्शियस उसको यही बताएगा कि देर से सोने का मतलब देर से उठना होता है, जल्दी उठना नहीं होता। तो ऐसे कई तरह के जुमले हो सकते हैं। ये मैंने चंद जुमले अपनी किताब उड़ान भरने दें, मेरी जो किताब है उससे मैंने ये बयान किए हैं। मज़ीद इस तरह के जुमले आप इस किताब को हासिल करके इस तरह की कई पेरेंटिंग टिप्स सीख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि बच्चों का जो रात का वक्त है उसको स्टोरी टेलिंग में कन्वर्ट कीजिए। स्टोरी टेलिंग वन ऑफ दी बेस्ट वे कि जिसमें आप बच्चों की इस्लाह कर सकते हैं बेहतरीन अंदाज में। बच्चों से रात के टाइम पे क्वेश्चन किया करें, सवाल जवाब किया करें, मालूमाती सवाल, ऐसे सवालात जिससे उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़े, उनकी इंफॉर्मेशन बढ़े। ठीक है, दीनी सवालात आप कर सकते हैं। आप डिपेंड करता है कि आपकी अपनी मालूमात कितनी है। अगर नहीं है तो कुछ किताबें आप ऐसी ख़रीद लें जिसमें से सवालात आप कर सकते हैं। कहने का मकसद ये, अच्छा कुछ भी नहीं है तो बच्चे की टेक्स्ट बुक उठा लें, उसके स्कूल की किताबें उठा लें, उसमें से जो है वो बातचीत करना स्टार्ट करें। कहने का मकसद ये है कि बच्चों इस टाइम को ना लड़ने, झगड़ने, डांटने, पीटने में रोज़ाना सर्फ ना करें। ठीक है, अल्लाह ताला ने भी हमें क्या कहा है कि सोने से पहले मेरी जो है वो सना कीजिए। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ था। दुआ करते हुए सो जाया करते थे।
ٹھیک ہے، عشاء کے بعد اسی لیے ہمیں آخری نماز دی عشاء، اس کے بعد سو جائیے آپ، ٹھیک ہے، تہجد پڑھیے، اس کے بعد پھر مطلب رات کو اللہ نے عبادت یا دعا، تو عشاء پڑھیں، دعا کیجیے اور سو جائیے. یہ آخری کام جو ہے ہمارے بڑے اس طرح کے ہمارے دین نے بتائے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت سے کنیکشن ہم جوڑ لیں. اور ہم اپنے بچے کا کنیکشن کس سے جوڑ لیں؟ پٹائی سے، لڑائی سے، ڈانٹنے سے، ٹھیک ہے. ڈیلی اس کے رات میں صرف یہی چل رہا ہے. صبح کے حوالے سے دھمکیوں سے، صبح لیٹ ہو جاؤ گے، اسکول کی وین نکل جائے گی، ٹیچر پٹائی لگائے گی، چھٹی ہو جائے گی. مطلب اس چکر میں ہمارا جو ہے نا، ہم ان چیزوں کو آخری پروگرامنگ جو ہم اپنے بچے کے ذہن میں کر رہے ہیں دن کے آغاز میں، وہ ان چیزوں سے کریں. اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ صبح کا آغاز جو ہے وہ کس طرح سے کیا جائے اور والدین اس میں کیا جو ہے وہ غلطیاں کرتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.